जैसा कि मैंने सो अर्लियर जो जितने लेक्चर लिए उसमें हुआ था कि डिस्कशन रखना है ना। तो जो अभी तक का चैप्टर हुआ था, जो हम तुमको लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि जो पहला था, जैसे क्लास में बहुत सारा क्लास में डिस्कस हुआ है, लेकिन बाकी सब जो है क्या कहता है, जो मटेरियल हमने ये कोर्स क्या कहता है दिया है आपको, पीपीटी बना करके विभिन्न टॉपिक का, और मेल भी किया है आपको, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर्कुलेट किया गया है। तो उसमें जो है आज मैं चाहता हूं कि अभी तक का जितना जो कोर्सेस हुआ है उसका जो है तुम लोग उससे क्वेरी कर सकते हो। जैसे चैप्टर का नाम मैं फिर से बता दूं कि जो चीज का जो स्टेटस है इंडिया और अब्रॉड में, उसका क्या फ्यूचर स्कोप है, ये पढ़ाई हुआ है, हिस्ट्री वगैरह साथ में। उसके बाद है सो दूसरा है सो हमने चीज का क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज का डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन सब बताया है, साथ में लीगल स्टैंडर्ड जो है चीज का वो सब भी क्लास में भी, बाकी मैं स्लाइड बना करके भी आप लोग को भेजा हूँ। दूसरा है कि लीगल रिक्वायरमेंट के बाद फिर मैंने प्री ट्रीटमेंट के बारे में, जो जितने प्री ट्रीटमेंट जो चीज के हैं थोड़ा बहुत क्लास में हुआ था, लेकिन बाद में मैं वो वीडियो लेक्चर से भी आपको बताया है। फिर साइंटिफिक बेसिस जो चीज मैन्युफैक्चर का है उसमें बहुत लोग आप लोग आए थे, तो साइंटिफिक बेसिस के बारे में भी पूरा विस्तार से आपका क्लास हुआ। उसके में भी क्वेरी किया गया था कि क्या क्वेरी है आपका। उसका चेडार चीज ऑलरेडी हो चुका था, क्लासिफिकेशन चीज तो बताए थे। तो चेडार चीज के ये इतने जो टॉपिक है ये सब ऑलरेडी कवर हो चुके हैं आपके। उसके बाद गौडा चीज अभी नहीं पढ़ाया हूँ, तो इसके बाद मैं गौडा और मोजुला चीज टेकअप करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी तक आपका जितना हुआ है ना, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो फिर मैं इधर से पूछता हूँ। जैसे किसी को इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछना है। वंदना काजल बोल रही थी कि हमें बहुत तेजी से पढ़ाया तो कुछ बातें समझ में नहीं आई, या फिर तो क्या इसमें क्या क्वेरी करना है बताइए। हेलो, you can ask question on these aspects so that we can get but also acquaint. I am also acquaint that what we have learned through different type of lectures till now. हाँ पूछो। किसी को पूछना है? राजा, ठीक है। अब आप नहीं तो बताइए कि आपको मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। जैसे थर्माइजेशन क्या है, चीज में इसका क्या महत्व है? आवाज जा रही है? हेलो अनीता, काजल, पीयूष, you can tell at least what is thermization and what is the importance in manufacture of cheese making. Ravish, शिवम, क्या कुछ नहीं बता सकते हो? आवाज आ रही है? उदित, सर आवाज आ रही है? बताओ, कुछ पूछना है बताओ। इसमें क्या है, तुमको समझ में नहीं आया तो थोड़ा पूछोगे तभी तो उस पर क्लियर होगा। थर्माइजेशन तुमको क्या दिक्कत है इसमें? हेलो, हाँ बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? थर्माइजेशन क्या है और चीज में इसका क्या महत्व है, तुम यही बताओ। नहीं बता पाएंगे सर, नहीं है अपन फॉर्म। हमें हेलो तो सर, कट रहा है सर, आवाज कट रहा है, बहुत कट रहा है। अच्छा, कौन बताएगा? ग्रुप में से कोई बताएगा? पीयूष, पीयूष, पीयूष बताओगे?
और ये क्या ऋषि ऋषि यस सर। हाँ बताओ क्या थर्माइशन क्या है और इस चीज में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? यू कैन क्लैरिफाई सो दैट योर बैचमेट कैन बी आल्सो एक्वेंट। सर थर्मलाइजेशन एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें 65 डिग्री सेल्सियस करते 15 सेकंड के लिए सर। वेरी गुड। और इसको सर वो चीज मेकिंग प्रोसेस में ये है कि माइक्रोबियल लोड कम करने के लिए और स्टोरेज पीरियड मतलब लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए। और कुछ बताओ जो तुमने कुछ छोड़ दिया। है ना? और उसमें सर वही जो कंट्रोल करते हैं साइकोट्रोफ बैक्टीरिया हो गया सर। वेरी गुड। जो साइकोट्रोफ इसमें मीट क्या में जो है, है उसमें जो करते हैं। जो चीज जो है जो तुमने छोड़ दिया मैं थोड़ा सा तुमको बताना चाहूंगा। थर्माइशन एक वन तरह से एक सब पास्चुरेशन प्रोसेस है। जनरली चीज में जैसी दूध हमारे कलेक्शन सेंटर से आता है to check the growth, particularly especially psychotropic bacteria, है ना, we immediate chill the milk to 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो particularly check the psychotropic bacteria। ये क्या करता है कि ये they are actually causing bitterness in the cheese। One of the defect of cheese that is bitterness that may be occur due to release of extra lipolytic और proteolytic enzyme by psychotrophs। साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया था, साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या क्या है, Pseudomonas frutesii, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas fruti, सब जितना है ना ये सब दे आर एक्चुअली साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इसमें क्या है कि चीज में जो डिफेक्ट आता है उसको चेक करने के लिए, चूंकि क्या है कि इसमें ये जो माइक्रोग्रीन आते हैं दे आर एडिशनल releases breakdown of protein and protein and lipases by releasing lipase enzyme and क्या कहता है protease enzyme which is highly heat stable, है ना। तो वो है सो इसको चेक करने के लिए हम लोग इमीडिएट थर्माइज करते हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग जो करते हैं, अगर हम इसको करते हैं तो कम से कम 10 से 1000 गुना, है ना, साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो रॉ मिल्क में है वो कम जाता है। सोच सकते हो तुम कि 10 से लेके 1000 गुना साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया का काउंट कम जाता है ना। और साथ ही साथ क्या होता है, इससे हमारे चीज जो बनता है उसकी कंसिस्टेंसी, ऑर्डर और फ्लेवर जो होता है वो इम्प्रूव करता है। तो ये है सो थर्माइजेशन का हमारा एक इम्पोर्टेंस है। और जनरली हर डेयरी इंडस्ट्री में चीज बनाने में इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं ताकि चीज उच्च गुणवत्ता का बन सके। ठीक है, समझ गए? समझ में आया? अच्छा, अब ये बताओ कि थर्माइज मिल्क फास्फेटेज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? सुन रहे हो रवीश? पॉजिटिव होगा सर। विकास? यस सर। हाँ यस बताओ। सर। हाँ, तो थर्माइज मिल्क जो हम करेंगे तो फास्फेटेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? बताओ, कौन बताएगा? पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव। अच्छा, और कौन बताएगा? और कोई बताएगा? वंदना, यू आर राइट, है ना। थर्माइज मिल्क आल्सो गिव्स पॉजिटिव, है ना, क्या कहता है, पॉजिटिव फास्फेटेज टेस्ट। क्योंकि हम जो फास्फेटेज इनएक्टिवेशन का टेस्ट किससे करते हैं? फास्फेटेज टेस्ट से, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ होमोजेनाइजेशन। अच्छा छोड़ो, बैक्टीरियोफिकेशन पे आ जाओ। ठीक है वंदना? यस सर। हाँ, तुमने तो बताया। अनीता भारती है? अनीता, आवाज आ रही है? रवीश, मिस्टर रवीश? आवाज बहुत कट रहा है सर। अरे हमारा तो, तुमको तो आवाज आ रहा है, क्या करोगे, ये तो मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। अक्षय, शिवम, शिवम, उदित,
उदित खाली क्या कर रहे हो? हाँ सर। हाँ बताओ, क्या बैक्टीफिकेशन में क्या होता है और इसका क्या चीज में क्या इंपॉर्टेंस है? शिवम, शिवम, विकास, हाँ विकास बताओ। विकास यस सर। बताइए, बैक्टीफिकेशन का चीज में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे करते हैं? विकास तुम तो बता सकते हो, तुम तो अच्छे लड़के हो और पढ़े भी होगे, पढ़ाए भी हैं। अक्षय, अक्षय आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ अक्षय बताइए आप, व्हाट इज बैक्टीफिकेशन और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीफिकेशन इन चीज मेकिंग? व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीफिकेशन पर्टिकुलरली फॉर चीज मेकिंग? चीज मेकिंग में से एडवांटेज है कि लेट ब्लोइंग डिफेक्ट से बचा जा सकता है। लेट ब्लोइंग डिफेक्ट चीज में होता है ना सर। हाँ गुड, वेरी गुड। उसमें से हाँ सर उसी में मतलब जनरली उसी के लिए हम लोग बैक्टीफिकेशन का यूज करते हैं चीज मेकिंग में। अच्छा, बैक्टीफिकेशन का किसने आविष्कार किया था? सर एक प्रोफेसर थे। हाँ क्या नाम था? प्रोफेसर थे, क्या नाम था उनका? क्या पता नहीं, याद नहीं। यस यस यस, यू आर इन राइट डायरेक्शन, प्लीज टेल। और बताओ। हाँ सर याद सिमोनार्ड। नहीं आ रहा है। हाँ सिमोनार्ड थे जो बेल्जियम के थे, है ना, और 1950 के में उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अच्छा ठीक है विकास, बैक्टीफिकेशन का क्या प्रिंसिपल है? यस सर। हाँ विकास बताओ, बैक्टीफिकेशन का क्या प्रिंसिपल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा हम उससे डर्ट अलग करते हैं मीट से। किस बेसिस पे? किसका 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 अलग करते हैं? who was the outlet and who are the retention, माने कौन सा क्या कहता है हम लोग बाहर फेंकते हैं, कौन सा कौन को रिटेन करते हैं? स्लज को रिमूव करते हैं। हेलो, स्लज को सर रिमूव करते हैं उसको फोर्स के द्वारा। जो हेवियर पार्टिकल रहता है वो बॉल के पेरिफेरल सरफेस की तरफ आता है। अरे विकास तुम तो अच्छे से बताओ, कम से कम तुमसे तो हमको होप है, यू आर गुड स्टूडेंट, अच्छे से बताओ। यस सर। हाँ अच्छे से बताइए। एनीवन? सर उसके फिर हेलो। हाँ तो स्पोर फॉरवर्ड बैक्टीरिया जो होता है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको स्पेशली सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब थ्रो आउट किया जाता है। नहीं ठीक है रवीश, तुम कुछ ठीक बता रहे, लेकिन मेजर बताओ ना। आई वांट कि यू हैव ए क्लियर कट आइडिया। बैसिलाई, क्लोस्ट्रीडिया, ये सब सर। हाँ ये तो ठीक है, यू कैन गिव ए राइट एग्जांपल, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, यू आर नॉट, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड बैक्टीफिकेशन? अब इसको सुन लो, मैं बता रहा हूँ। इट इज सेलेक्टिव मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया, है ना, और स्पोर्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ the size and density of bacteria by centrifugation या centrifugation force by using high speed centrifugal machine, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, है ना। और बैक्टीरियल जो भी बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीफिकेशन है, उसकी एफिशिएंसी को हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो अगर बैक्टीरिया पहले रिमूव करना है तो उसमें हम लोग प्री ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो बैक्टीफिकेशन करते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग इसको यूज करते हैं पार्शियल डिसलजिंग के लिए भी, है ना। बैक्टीफिकेशन एक तरफ हमको स्पोर से और बैक्टीरिया दोनों से हटाता है। उसका बेसिस क्या है? देयर इज अ डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द बैक्टीरिया, है ना। ऑन द बेसिस जो हल्का होता है, बैक्टीरिया हल्का होता है, वो ऐसा हल्का ऊपर आ जाता है,
और बाकी नीचे जो भारी वाला है वो उसको डिस्लैश कर देते हैं, ऊपर वाला चला गया, है ना। तो इसमें जनरली फोर्स जो रखते हैं 10,000 आरपीएम से लेके 15,000 20,000 आरपीएम रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन और कोई किस में कुछ ऐड करेगा, है ना। और कुछ कोई बताएगा रेक्टिफिकेशन करने के लिए कितना हीट ट्रीटमेंट चाहिए? अक्षय कुमार, अक्षय, रवीश, वंदना। यस सर, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा और देखो, गलत थोड़ा बता रही हो। 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें टेम्परेचर रखता है। यू मस्ट बी नोटेड दिस वन। और इसमें कितना स्पोर बाहर निकल जाता है रेक्टिफिकेशन से? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्पोर्स इज फ्रॉम द मिल्क? 99%, 95%। स्पोर्स, यस, स्पोर्स का बात कर। 99.9%। नहीं, काजल बताओ। 99.9%। I am asking about, not asking about bacteria. Bacteria is 99.9%. Good. But what is the spore? Spore कितना जाता है? सर स्पोर तो 95% होता है। हाँ, good. सही ठीक है। You have go through the slide and you are also listen the lecture properly. सर 98 या 99 के पास होता है सर, सही तो बोल 99% तो वो रिडक्शन करता है। एक्चुअली क्या है 99.9 तुम कहते हो ना, तो वो क्या है बैक्टीरिया के लिए, स्पोर्स के लिए 95% है, ठीक है। और जो स्पोर वाला बैक्टीरिया है वो कौन कौन सा है? व्हाट आर द बैक्टीरिया which are actually removed? What are the spore forming bacteria which may be removed, which is actually removed from the rectification? Rectification को तुमने बताया कि ठीक है, इसमें है सो लेट ग्रोइंग डिफेक्ट जो कि स्पोर से होता है। जैसे उस स्पोर का बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो होता है सर कोलेस्ट्रीडियम। कोलेस्ट्रीडियम बेसिलाई ग्रुप, यही सब। हाँ, कोलेस्ट्रीडियम बेसिलस सीरस। हाँ, बेसिलस सीरियस भी हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम टायरोब्यूटेरिकम, है ना। और अगर इसका बैक्टीरियोफेगेशन हम लोग क्या करते हैं, 2 बार अरेंज करते हैं। पहला बार पास करोगी तो कितना होगा इफेक्टिव? वो 90%। और दूसरा बार जब हम अरेंज करेंगे बैक्टीरियोफेगेशन दूसरा सीरीज में करेंगे जब, है ना, तो तब 99.9%। समझ में आ गया? और कुछ पूछना है इसमें? और कुछ पूछना है? नो सर, है ना। जो टोटल मिल्क होता है ना, जो टोटल मिल्क जितना तुम लिए उसमें करीब 3% जो है टोटल मिल्क का 3% ऐसो बैक्टीरियोफेगेट है जो वो रिमूव हो जाता है दूध से, ये मान के चलो। और उसमें क्या होता है, उस दूध में जो बैक्टीरियोफेगेट रिमूव हुआ उसमें मेनली क्या होता है, 6.6 से 6.5% बैक्टीरिया प्रोटीन होता है, बाकी बैक्टीरिया होता है। समझ गए? ठीक है ना। तो बैक्टीरियोफेगेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कहता है चीज। और इसमें एक चीज क्या होता है और बताओ, और इसमें कुछ छूटा? बैक्टीरियोफेगेशन का डिसएडवांटेज क्या है बताओ? बैक्टीरियोफेगेशन का डिसएडवांटेज क्या है? बताओगे? प्रोटीन लॉस होता है। अरे यार, कहाँ गया अक्षय? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा सब प्रोटीन मिनरल्स। अरे यही तुम कैसे करके बोलती हो। और कौन बताएगा? कुछ ऐसे पार्टिकल मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं जिसका डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो भी बाहर हो जाते हैं। अरे मैंने बताया था कि पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो बैक्टीरियोफेगेशन करते हैं, बैक्टीरियोफेगेशन जब करते हैं ना, तो उससे जो क्या होता है, कोगुलम जो बनता है वो वीक बनता है। कुछ कह रहे थे ऋषि? हाँ सर, वही बोल रहे थे कि जो कोगुलम बनता है ना सर, वो मतलब कमजोर बनता है, वीक बनता है, जिसका हाँ, तो एडिशन करते कैल्शियम क्लोराइड का, तो कोगुलम वीक बनता है। तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? हाउ वी कैन ओवरकम दिस? तो हमने बताया था ना कि अगर केस ऑफ कॉ मिल्क है ना, बिकॉज देयर इज अ प्रेसिपिटेशन ऑफ calcium प्रेजेंट इन द कॉ मिल्क फ्रॉम soluble form to insoluble form.
So that is why the calcium content level is reduced, and calcium content is not such a level so that it can give a firm coagulum. That is why we are advocating to addition of calcium chloride, है ना, at the rate of 0.02% of the milk in the form of calcium chloride to the cow milk, है ना, so that we get the or compensate the losses which occur. It may be due to bacterification or also through phosphorylation. तो इसमें हम लोग डालते हैं और उसके बाद हम लोग उसको कर्ड का जो होता है वो फिर उसी तरह से मतलब कर्ड बनता है। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड एडिशनल ऐड करके कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि बफेलो मिल्क अगर है तो बफेलो मिल्क में देयर इज नो नीड ऑफ addition because they are already rich and somewhat loses of calcium ion that not affect the firmness of the curd for cheese making from buffalo milk. तो ये बात को ठीक है। अब जो है आ जाओ क्या होमोजेनाइजेशन था, होमोजेनाइजेशन का बता दो। What are the different advantage and disadvantage of homogenization? कौन बताए थे अच्छा से, उसको भी बताओ। सर ये हाँ बताओ। सॉफ्ट कट बनाता है और विस्कोसिटी बढ़ा देता है और बैक्टीरिया। कौन बता रही है? वंदना। बैक्टीरिया। हाँ बताओ वंदना। सर बोले ये सॉफ्ट कट बनाता है और विस्कोसिटी मिल्क का बढ़ा देता है और टोटल बैक्टीरिया काउंट को बढ़ा देता है। नो ठीक से नहीं बता रही हो। और फ्लेवर को भी बढ़ा देता है। चलो नहीं बता। फैट लॉस को वे में जाने से रोकता है। कौन बता रहा है ये बात? विकास। हाँ सर। हाँ क्या बता रहे थे? बोलो, ठीक बता रहे हो। फैट लॉस होने से बचाता है वे में जाने से। फैट लॉस से बताता है। वेरी गुड। फैट लॉस से बचाता। वेरी गुड। और क्या होता है? पहला कि फैट लॉस से बचाता है, दूसरा कि रिड्यूस करता है साइज ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स को, और तीसरा कि पहला बताया ठीक है, दूसरा बताओ। सर रिड्यूस करता है फैट साइज ग्लोब्यूल का सर, और तीसरा कि क्रीमिंग रेट को मतलब डिले करता है सर। अरे भाई तो चीज के कंटेक्स्ट में आई एम आस्किंग अबाउट इन चीज रेस्पेक्ट, है ना। एक तो है कि फैट लॉस जो जाता है वो हमको रोकता है। वेरी गुड। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जो वो क्या करता है, होमोजेनाइजेशन क्या करता है, यील्ड को बढ़ाता है। बिकॉज मॉइस्चर रिटेंशन इज मोर, है ना। तो मॉइस्चर रिटेंशन मोर होगा तो क्या होगा, कर्ड का जो है क्या होगा, टेक्सचर तो सॉफ्ट होगा ही, और क्या होगा, सॉफ्ट कर्ड बनाता है होमोजेनाइजेशन। और लेकिन हमारे क्या होगा, मॉइस्चर रिटेंशन उसमें ज्यादा होगा। तो उसमें एक चीज पाया गया है कि फास्टर रेट ऑफ प्रोटियोलिसिस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू हायर मॉइस्चर कंटेंट। और वो मॉइस्चर कंटेंट केवल मॉइस्चर थोड़े है, उसमें रिटेन है स्टार्टर कल्चर, उसमें है रीनेट है ना। दे आर एक्चुअली एक्टिव व्हेन वी कीप द चीज ब्लॉक इन राइपनिंग रूम फॉर लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर अकॉर्डिंग टू द चीज वैरायटी, है ना। वो हम लोग स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे रखते हैं। जब डिफरेंट वैरायटी के लिए अलग अलग टेम्परेचर है, जैसे चेडार के लिए तुम 0 से 16 कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, चेडार चीज का ओरिजिन कहाँ था? सर इंग्लैंड। और उसका जगह का नाम बताओ। चेडार चीज जो है ना, वो किस तरह का चीज है, किस वैरायटी की चीज में आएगा? हार्ड। वेरी गुड। और तुम एक एग्जांपल बताओ अनराइपन चीज का। अनराइपन चीज मोजरेला कॉटेज चीज, मोजरेला चीज। वेरी गुड। अच्छा अब तुम बताओ कि जो मोल्ड राइपन चीज होता है उसकी वैरायटी का नाम बताओ। मोल्ड राइपन चीज पारामीशियन, रॉकीफोर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो ये सब तो ठीक है। अब हमको बताओ कि जो चीज में जो क्या कहता है सबसे लो फैट चीज किस में क्या फैट परसेंटेज होगा?
और जो FSSAI के अनुसार जो रेगुलेशन है उसको में कैसे कैसे है चीज का क्लासिफिकेशन। लो फैट, हाई फैट, मिनिमम। हाँ उसको सब पढ़े हो, याद किए उसको सर कि नहीं? टेम्परेचर सर 35 था, 30 था, 40 ये सर उतना या टेम्परेचर कैसे रहे? नहीं टेम्परेचर नहीं, परसेंटेज फैट लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चीज। सर एक था हाँ। हार्ड चीज, हाँ उसमें वेरी कितना हार्ड फैट चीज रहेगा? और सॉफ्ट चीज। हाँ, हार्ड तो में सब था वो 30 से 35% और वेरी हार्ड में था 25% और उसको याद किए हो, सेमी ठीक है। हार्ड में ये था सब सबको बढ़िया से पढ़ ऐसे ही। लेना है, ठीक है ना। और हम बताए थे कि रीनेट में कौन कौन एंजाइम होता है? रिनेट में रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन। वेरी गुड। तो मुझे खुशी है कुछ रिटेन कर रहे हो। और ये दूसरी बात है कि आप भी बताओ जो चीज का स्टेटस है। बेसिक चीज है सर, हाँ पढ़ नहीं पा रहे सर मगर। हाँ चीज का आप बता रहे हैं, चीज का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन है, सबसे ज्यादा चीज कौन उत्पादन करता है विश्व में? लगता है ऋषि की एक क्लास है। USA है सर, इटली है और वेरी गुड, जर्मनी है, जर्मनी। ठीक है सर, भारत जर्मनी है में सर। भारत में चीज जर्मनी है सर। हाँ भारत में चीज ग्रोथ कितना है? क्या? भारत में चीज का ग्रोथ रेट कितना है? 50%। हैं? अरे ग्रोथ रेट 10 से 12 सर। तो वही ना सर 50% हुआ अप्रोक्स बताए, 10-12 ठीक है सर। 10 से 12 नहीं बहुत ज्यादा बता रहे हो, सब लिखाए हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, है ना। 6% के रेट 5.5 से 6% के रेट से बढ़ रहा है ना। और सबसे ज्यादा रेट किसका बढ़ रहा है, कौन सा चीज का सबसे ज्यादा किसका बढ़ रहा है? केदार का। अरे नहीं ऐसे बता रहे हो। भारत तो में यूरोप का सर। सबसे ज्यादा किसका है? मोज़रेला चीज का। जितना डोमिनोज पिज्जा और ये सब जितना आउटलेट है ना, सब में पिज्जा बेस मटेरियल क्या है? वो मोज़रेला चीज का बेस चीज का, यस है ना। तो ये बहुत ही तेजी से इसका ग्रोथ हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि इस चीज को बनाने में ये एलिफेंट कैटेगरी का आता है, इसलिए इसको तुरंत बना करके हम वी कैन रेडी फॉर कंजम्पशन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी राइपनिंग, है ना। अच्छा आप बताओ कि रीनेट में ये क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन हो गया, रीनेट हो गया, सब हो गया। और उसके बाद अब बताओ कि मुझे ये साइंटिफिक बेसिस में जो साल्टिंग करते हैं, कितने तरह के मेथड से चीज में साल्टिंग करते हैं? 3 तरह से। हाँ कौन कौन? एक तो हो गया सर कि मतलब डायरेक्ट लेते हैं सर साल का क्रिस्टल, उससे सब डिवाइड कर देते हैं सर, जब मोल्डिंग प्रेसिंग स्टेज आता है तब। हाँ ठीक है। और दूसरा है कि सर ब्राइन सोल्यूशन में सर साल्ट को मिक्स करके और उसके बाद सर चीज में रखते हैं सर, मोल्डेड चीज में सर। अच्छा दूसरा और कौन मेथड है? तीसरा है कि सर जब ड्राई साल्ट को सरफेस ऑफ ड्राई साल्ट है ना सर, उसको फॉर्म चीज से रख देते हैं। ठीक है ऋषि। ऐसा है कि तुम लोग का और इसमें से कोई क्वेरी है तो बताओ, क्योंकि 12:30 बजे से डीन साहब ने फिर मीटिंग रख दिया है। सर रिंड नहीं आया समझ हैं? रिंड सर कल का क्लास तो सर हाँ बताओ। सर रिंड RIND क्या होता है सर वो? अच्छा रीइंफॉर्मेशन। अच्छा रीइंफॉर्मेशन क्या होता है ना, हाँ यस, रीइंफॉर्मेशन क्या होता है जनरली जो है चेडार के केस में देखोगे, जैसी बनता है ना और जब उसको चीज ब्लॉक को जब रखते हैं ड्राइवनिंग रूम में, उस पे एक स्पेसिफिक तरह का उठा टाइप का नहीं होता है, उस तरह का बन जाता है, रिंग बन जाता है उसको। उसी को हम लोग फिर है सो रीइंफॉर्मेशन जनरली है सो रॉकीफोर्ड चीज में भी होता है, चेडार में भी होता है ना। ये सब चीज में जनरली ज्यादा होता है, बाकी गौडा चीज में नहीं होता है, मोज़रेला ये सब जितना वैरायटी का चीज है इसमें रीइंफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है।
यस और बताओ कि जो हमारा स्टार्टर कल्चर का क्या रोल है चीज में? हाँ पीयूष बताओ। पीयूष कुछ नहीं बोल रहे, आवाज नहीं जा रही है। मिस्टर पीयूष। हाँ सर। हाँ पीयूष बताओ। वो सर डिजायर एसिडिटी अचीव करता है, जिससे कि रेनिन इजिली ऑप्टिमम इजिली से काम करना शुरू कर दे। ठीक है। और सर फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेरी गुड। और तो आपने इसको भी देख लिया, स्टार्टर कल्चर क्या रोल है। रीनेट का रोल क्या है? कोगुलेशन करता है सर। अच्छा देखो, एक चीज और है, चीज का मिल्क का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, मतलब चीज मेकिंग के लिए व्हाट टाइप ऑफ मिल्क, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ मिल्क, है ना। ये हैव ऑलरेडी डिस्कस आल्सो इन द क्लास। हाँ पास्चुराइज्ड मिल्क होना चाहिए। हाँ बताओ सर, चीज मेकिंग के लिए पास्चुराइज्ड मिल्क। ठीक है, मान लो पास्चुराइज्ड मिल्क। और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, कोई फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ऑफ फ्लेवर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रेसिड्यू भी नहीं होना चाहिए, माइक्रोबियल काउंट बहुत कम होना चाहिए। ठीक है। फ्री ऑफ पैथोजेनिक होना चाहिए, फ्री ऑफ पैथोजेन होना चाहिए। अच्छा, और खास करके ये बताओ, डिफेक्ट जो होता है, माइक्रोबियल डिफेक्ट कौन कौन सा होता है चेडार चीज में? व्हाट आर द माइक्रोबियल डिफेक्ट इन चेडार चीज? भैया अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब स्टडी में? क्या हुआ? बीएड कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में भी नाम लिखा लिए? क्या हुआ? हाँ बताओ, माइक्रोबियल डिफेक्ट जो है चीज में, चेडार चीज में पूछ रहा हूँ। लगता है कि इसको नहीं किया, नहीं गए, इसको ध्यान नहीं दिए हो। कौन बताएगा? ऋषि? यस सर। अच्छा, चलो कुछ डिफेक्ट बताओ, वो तो कॉमन है सभी चीजों में। सर फ्लेवर डिफेक्ट होता है, बॉडी डिफेक्ट होता है, टेक्सचर डिफेक्ट होने तो से। यू कैन नेम द डिफेक्ट। आई एम आस्किंग द नेम ऑफ फ्लेवर डिफेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ फ्लेवर डिफेक्ट? ओके ठीक है, तो सुनो, ऐसा है कि 12:30 से फिर मीटिंग रख दिए हैं डीन साहब। तो कल जो, अच्छा मैं जो है एक और असाइनमेंट देखो अभी लिखा हूँ तुम लोग को, 2 असाइनमेंट तुम लोग छोटा छोटा जो है ना, उसको मेल पे भेज दो, आज भेज दो। सबको एक एक ठो तो कम से कम पहला भेज दो। दूसरा है सो प्री ट्रीटमेंट का है, उसको भी धीरे धीरे करके छोटा छोटा ब्रीफ में। पहला क्या है सर? पहला क्या है सर? अरे बताया था तो फिर क्या 50 बार बताना होगा? नहीं पता सर। हिस्ट्री स्टेटस स्कोप ऑफ चीज में सर। हाँ यस यस, ठीक, वही पूछा, वही वाला था। और दूसरा था प्री ट्रीटमेंट ऑफ चीज मेकिंग, ठीक है ना। दूसरा था प्री ट्रीटमेंट ऑफ चीज मेकिंग, और तीसरा था माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ मिल्क, माइक्रोबियल क्वालिटी फॉर चीज मेकिंग। और एक और जो आज दिए थे वो है राइपनिंग चेंजेस टेक प्लेस इन चेडार चीज। ब्रीफ में ही लिखना है, चेडार के रेस्पेक्ट में लिखना है, राइपनिंग चेंजेस टेक प्लेस इन चेडार चीज। तो ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए काफी है। और मैं अभी 2 मिनट बचे हैं, डीन साहब का मीटिंग के लिए तैयारी करना है, वहां पे अब जाएंगे, ठीक है ना। और मैं
कल बृहस्पतिवार है। अच्छा, मैं न्यूमेरिकल जो है तुम लोग को करवाऊंगा संभवतः, और उसका फोटो फिर खींच करके ग्रुप में भेजवा दूंगा, है ना, और उसको समझा देंगे। ठीक है, ठीक है तब चलो, थैंक यू फॉर ऑल ज्वाइनिंग। मैं नाम लिख लेता हूँ कौन कौन आया हो, क्योंकि अब अटेंडेंस जो है इसी से बनेगा। जो जो आया है उसने उसी का अटेंडेंस बनेगा। 11 लड़का है, नाम है देखो हम बता रहे हैं, रवीश आनंद। अपना अपना नाम सुन लो। हाँ, रवीश। दूसरा है ऋषि। तीसरा है रवीश। अक्षय है। चौथा है वंदना, वंदना कुमारी। उदित कुमार। अक्षय, अक्षय तो आएंगे यार। अनीता भारती। अनीता भारती कहाँ हो? एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही, तुम नहीं पढ़ रही हो। अनीता भारती आवाज जा रही है? अनीता, कुछ आवाज नहीं जा रहा है। म्यूट होगा सर। अरे उसको ऑन करने का हो। पीयूष, शिवम। यस सर। शिवम है, और कौन है? अरे ये आगे पीछे हो रहा है। शिवम, और उसके बाद उदित। उदित और उदित के बाद कौन है? कोई नहीं है। उदित, विकास। विकास। विकास इसमें नहीं आ रहा है जी। 10 नहीं आ रहा है क्या सर? मैं थोड़ा सा चेहरा देख रहा हूँ ना। विकास आ गया है, हाँ विकास आया हुआ है। 10 ही लोग। राजा भी आया सर। हाँ राजा तो राजा भी है। कहाँ इसमें नहीं राजा दिखा सर है। उस वो नहीं सर, बेगूसराय में नेट बढ़िया नहीं चल रहा, कनेक्शन उसका बढ़िया हाँ नहीं हो देखे पा थे, रहा है, बोल रहा था। राजा तो बोला भी मैं, राजा का था। और कौन है? हो गया। और विकास। एक तो वो भी था, है विकास था। तुम्हारा तो हो ही गया। विकास जमुई तो नहीं था ना। और एक और था, कौन सी नाम था उसका जो धनंजय। है? धनंजय। अजय। धनंजय। धनंजय। धनंजय तो नहीं आया। उदित सर, उदित। उदित। उदित का तो लिखा गया। चलो ऑल द बेस्ट, है ना। ठीक है, ठीक है। पीयूष सर, पीयूष। पीयूष। पीयूष, पीयूष सर। पीयूष का लिखा गया है। इसमें लिस्ट है ना, इसमें नाम आता है पूरा डिटेल। अच्छा सुमित अब आ रहा है। हाँ सर। सुमित, चलो ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अभी तो फिर मीटिंग है, अभी जो जाना है उधर। ठीक है, सबका अटेंडेंस सर बना दीजिए, सब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अरे ऐसे नहीं होता है, जो बोला गया है कि जो इसमें दिख रहा है उसी को बनाना है। ठीक है। नहीं सर, सबका बना दीजिए, सब नहीं हो पा रहा है कनेक्ट। नहीं तो कहा तो कनेक्ट होने ना। ठीक है। अब सबके पास सर बढ़िया कनेक्शन भी नहीं है, गांव में सब है तो कहाँ से क्या कनेक्ट। करोगे बाबू, अब हमारे हाथ में तो जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो आ रहा है प्रूफ है ना, इसमें जो नाम आ रहा है कम से कम एक दो बार तो आएगा, तब मान लो डिस्कनेक्ट होगा ना। चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।